जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जैसे कि आप सभी को पता है, फागुन मास की शुरुआत 25 फरवरी 2024 से शुरू हो गई है। तो आज हम आपको फागुन मास के पहले अध्याय की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी और उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, और जो कि विवाह की इच्छा में साल्व देश जा रहा था, तभी वह उधर से निकला। अचानक आश्रम में द्वार पर खड़ी द्रौपदी की उस पर दृष्टि पड़ी। वह उस पर मुग्ध हो बैठा और उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा कि कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वगास सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए साल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला कि हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं। आप लोग अपना अतिथि सेवा स्वीकार करें और यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी से बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ और विश्राम करें। कोटिकास्य ने जयद्रथ से पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया और परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा कि हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं। तुम्हें किसी प्रकार का सुख और वैभव प्रदान नहीं कर सकते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु और सोबिर देश के राज सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ और उससे अधिकार का उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए और उसने जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से लेकर भागाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो वह रोते कलपते दासी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसको सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा और पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ ने सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देख समय ही पैदल भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को अब आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम के मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा कि भैया, भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया है। और अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो। इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भीम से जयद्रथ के कशों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मंडकर 5 चोटी पर रख दी और उसे युधिष्ठिर के सामने प्रकट किया। प्रकट करने के बाद वह जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहने लगे कि हे धृष्ट जयद्रथ, हम चाहे तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दूतला के कारण व्याधि के ध्यान को रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ तुझे मुक्त किया
यह सुनकर जयद्रथ कांतिहीन लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला कि भगवान, मैं युद्ध में 5 पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि जयद्रथ, पांडव अजेय हैं और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पशुपत्र अस्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन के अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदयुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य को वापस लौट आया। तो ये थी फाल्गुन मास के पहले अध्याय की कथा। अब आगे की कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।